निकाय चुनावों के लिए मतगणना मंगलवार सुबह से ही शुरू हो जाएगी। जयपुर निगम के लिए भी मंगलवार को तय हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसको जिताया है। जयपुर निगम चुनावों की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कॉमर्स कॉलेज में होने वाली मतगणना से पहले अधिकारियों ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मतगणना को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। निकाय चुनाव के लिए कल सुबह से मतगणना होगी। जयपुर नगर निगम में 530 उम्मीदवारों में से 91 प्रत्याशियों को यहाँ पर मुहर मिलेगी कि आखिरकार जनता ने किसको यहाँ पर चुनकर भेजा है। 91 प्रत्याशी चुने जाएंगे, वो भी 530 जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में जयपुर नगर निगम को लेकर थे, उसकी जद्दोजहद के लिए कल सुबह 8 बजे से जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और हाल फिलहाल इन सभी तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस काउंटिंग के लिए 166 टेबलें लगाई जाएंगी, जो कि सभी 91 जो प्रत्याशी हैं और जो सभी विधानसभा क्षेत्र जिनके यहाँ पर जयपुर के पड़ते हैं, उन सभी वार्डों के लिए 166 टेबलें लगेंगी, जो कि 530 प्रत्याशियों में से 91 प्रत्याशी कौन विजेता रहेंगे उसके यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी और घोषित किया जाएगा। एक ही दिन में इसको डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा कि आखिरकार विजेता कौन रहा है। इन तैयारियों के तहत बता दें कि कॉमर्स कॉलेज में इस तैयारियों के तहत पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। अग्निशामक यंत्रों की बात की जाए तो गाड़ियां यहाँ पर हाल फिलहाल लगा दी गई हैं। पुलिस प्रशासन पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है और कल सुबह जब प्रवेश और एंट्री यहाँ पर दी जाएगी तो बिल्कुल सभी को कार्ड देकर एंट्री दी जाएगी। सभी के लिए अलग अलग कार्ड्स यहाँ पर बनाए गए और सभी कार्ड्स की जो कलर्स की बात यहाँ पर की जाए तो सभी के कलर से भी यहाँ पर सभी के अलग अलग हैं और खासतौर से अधिकारियों के अलावा बात की जाए तो किसी को भी यहाँ पर मोबाइल की एंट्री अंदर ले जाने की नहीं होगी और धूम्रपान वर्जित क्षेत्र इस एरिया को यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही MI रोड पर जब मतगणना यहाँ पर होगी और साथ ही जब घोषणा की जाएगी कि आखिरकार कौन प्रत्याशी जीता है तो उस दौरान वहाँ पर बात की जाए यातायात की तो यातायात भी कुछ समय के लिए एक तरह से बाधित यहाँ पर रहेगा और पूरी तरह से सफल मतगणना को बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां अब कॉमर्स कॉलेज में पूरी कर ली हैं। कॉमर्स कॉलेज में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की भी यहाँ पर काउंटिंग हुई थी और काफी अच्छी व्यवस्था प्रशासन की ओर से यहाँ पर की गई थी। अब देखना होगा कि आखिरकार मतपेटियों में जो भाग्य बंद है प्रत्याशियों का, किसके भाग्य में जीत लिखी है और किसके भाग्य में हार लिखी है, ये तो कल की काउंटिंग से ही देखना तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि 530 प्रत्याशियों में से 91 प्रत्याशियों की जीत का फैसला कल दोपहर तक यहाँ पर हो जाना है और किसका भाग्य में यहाँ पर जीत लिखी है ये देखना अहम होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से अपनी इस लड़ाई में जीत पाएंगी? क्या कांग्रेस के जो पिछली बार पार्षद कम रह गए थे, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा पार्षद थे, तो ये क्या गणित बिगड़ेगा, बदलेगा? इन सभी की निगाहें अब यहाँ पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी न्यूज, जयपुर। देश में निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन भाजपा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। सीतापुरा के एक निजी होटल में भाजपा ने अपने वार्ड चुनाव प्रत्याशियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। क्या खास रहा इस प्रशिक्षण शिविर में, इस पर ज्यादा जानकारी दी भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत ने। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है और नतीजों से पहले अब रणनीति भी बन रही है। इसी रणनीति और प्रशिक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सीतापुरा के एक निजी होटल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। ओंकार सिंह जी, ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, सभी जितने भी पार्षद हैं, जिन्होंने प्रत्याशी हैं, उनको बुलाया गया है इस शिविर में। क्या कुछ खास है इस शिविर में? ज्यादा जानकारी। देखिए, जो पार्षद जिन्होंने चुनाव लड़ा, पार्षद का उन सबको नगर निकाय के अंदर काम करना होगा और जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे उनको भी अपने वार्डों में विकास के नाते काम करना होगा, क्योंकि अभी चुनाव निपटा ही है और उसके बाद हम लोग इस चुनाव के तुरंत बाद पंचायत के चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते थे कि इनको प्रारंभिक रूप से कुछ जानकारी कि निकाय का काम क्या है, विकास कैसे होगा, इनका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, पार्टी की रीति नीति क्या है और इनको किस विकास करने के लिए वसुंधरा जी का जो सपना है विकास का, उसको कैसे पूरा किया जाए, नरेंद्र भाई का जो शहरी विकास है, स्मार्ट सिटी की बात है, हेरिटेज सिटी की बात है, उसको कैसे पूरा किया जाए, इन सारे विषयों को लेकर के हमने ये एक प्रशिक्षण शिविर रखा है। कल
ओंकार जी, एक शब्द है बाड़ेबंदी, जिसको अक्सर ये माना जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर तो है, साथ ही भाजपा की एक कोशिश है कि ये बाड़ेबंदी करने की आपकी एक कवायद है, तो इसके बारे में मेरा कहना है कि अब लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में नए शब्दकोश आ गए हैं और शब्दकोश के अंदर बाड़ेबंदी तो जानवर भैंस गाय के लिए होता है, जब सांकल से बांधकर उसको रखते हैं, भूसा खिलाते हैं, और जो मूक पशु होता है उसके लिए बाड़े रखे जाते हैं। परंतु लोकतंत्र में राजनीति वालों के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना मैं उसको समुचित नहीं समझता। फिर भी आप मीडिया वाले हैं, आप स्वतंत्र हैं, मुझे आपको ज्यादा कुछ कहना नहीं, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं। मेरा ये कहना है कि मर्यादा वाला शब्द नहीं है। यहाँ जब हमारे कार्यकर्ता आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले जनसंघ में भी ये कार्यप्रणाली रही है। हमारे 2 सांसद थे, तब भी हम प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते थे, और अभी दिल्ली में हम नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन गए तो भी इन शिविरों को हम आयोजित करने वाले हैं। इसलिए ये शिविर मात्र हमारे जितने भी प्रत्याशी रहे हैं उन सबको पार्टी की रीति नीति काम करने के नाते, सब नए हैं, उनमें से 83 ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, कभी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और इस नाते सभी विषयों के ऊपर जितने एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आज हमने एक एक्स कमिश्नर को बुलाया, उसने फाइनेंशियल बिड क्या होती है, टेक्निकल बिड क्या होती है, विकास का काम सैंक्शन कैसे होता है, उसका प्रस्ताव कहां से बनता है, एस्टीमेट कैसे बनता है, ये सब प्रक्रिया के ऊपर एक विस्तार से बात हुई सारी की सारी। और इसलिए मेरा ये कहना है कि विशुद्ध रूप से प्रशिक्षण शिविर है, और इसको नाम लोकतंत्र में अब दिक्कत क्या हो गई है कि राजनीति से लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठता गया, इसलिए हमारे लिए भी जानवरों जैसे शब्दों का उपयोग लोग करने लगे। मैं मान के चलता हूं कि हमारे व्यवहार और आचरण के द्वारा इन शब्दों का उपयोग लोग ना करें, इसलिए खुला सत्र है। सारे आपके प्रेस मीडिया वाले भी आए, उन्होंने अपना कवरेज किया, न यहाँ सांकल मिली, न बाड़ा मिला, न कांटा मिला, न कोई जानवर मिला, फिर भी उस शब्द का उपयोग करते हैं। मेरा कहना है कि उसमें राजनीति में हताशा हो। लखौत साहब, एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, बीजेपी के बोर्ड बनने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने जा रहा है। बोर्ड के बारे में किसी को कोई परेशानी का विषय नहीं है, और यह इसलिए हमारे लोगों को दायित्व निभाना है, यह हमारे लिए चिंता का विषय, इसलिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं। इन सबको दीक्षित करें, प्रशिक्षित करें, ताकि ये ठीक प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। जी, तो ये थे ओंकार सिंह लखावत साहब, जो आश्वस्त हैं कि बोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बाड़ेबंदी शब्द से इन्हें ऐतराज है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये विशुद्ध प्रशिक्षण शिविर है जो कि शुरुआत से चलता आ रहा है। जन टीवी के लिए कैमरामैन परमानंद के साथ अभिषेक भारती, जयपुर। भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों की कथित बाड़ाबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा है। गहलोत ने प्रशिक्षण शिविर के नाम पर हो रही इस बाड़ाबंदी पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि वे पहली बार ऐसा हालात देख रहे हैं जब सत्ताधारी पार्टी के लोग स्थानीय निकाय के चुनाव में बाड़ाबंदी कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि विपक्षी पार्टियां तो अपने पार्षदों को तोड़े जाने की आशंका के चलते पहले ऐसा करती देखी गई हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लिहाज से ये पहला मामला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये बाड़ाबंदी पार्टी के लोगों की मनोस्थिति को उजागर करती है। खुद ही इतना घबराया हुआ हो कि वो पोलिंग होते ही अपने पार्षद उम्मीदवारों पर विश्वास नहीं करके आप उनको बसों में भर करके ले आ रहे हो, रिसोर्ट में ले आ रहे हो, होटलों में बंद कर रहे हो। ये पहली बार मेरे ख्याल इतिहास नया बन रहा है। उनको अपने खुद के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं रहा, उनके पार्षद जो संभावित जीतने वाले उन पर विश्वास नहीं रहा, हारने जीतने वाले कोई भी हो। इसके माने ये पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी नेतृत्व के प्रति, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष हो, चाहे इनके नेता हो, मंत्री, इन तमाम लोगों पे इतना भारी आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं के अंदर भी। ये जनता में ही है, जनता में भी है, अधिकारियों में भी है, वो तो अलग बात है। तो इनके खुद के परिवार के लोग जो आरएसएस के हो चाहे बीजेपी को हो, उनमें इतना भयंकर आक्रोश है लीडरशिप के प्रति कि लीडरशिप को विश्वास ही नहीं रहा है कि उनके ऊपर कि ये पता नहीं जीतने के बाद में क्या व्यवहार करेंगे। पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी को लेकर कांग्रेस ने भले ही भाजपा पर निशाना साधा हो, लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने भी सभी प्रत्याशियों को एक होटल में बुलाकर बाड़ाबंदी करने की कोशिश की। आगरा रोड पर जयपुर के सभी प्रत्याशियों को एक जगह पर बुलाया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़े सभी प्रत्याशी भी मौजूद रहे।
हालांकि पार्टी नेताओं की माने तो प्रशिक्षण देने के लिए पार्षद प्रत्याशियों को बुलाया गया था, लेकिन इस बीच ये भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ाबंदी की पहल की थी। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को एक जगह इसलिए किया ताकि यदि मौका लगे तो निगम में मेयर कांग्रेस या फिर गैर भाजपा का बनाया जा सके। मतगणना के पहले कई तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं। ने अपनी बाड़ाबंदी को खत्म कर दिया है। कुछ देर पहले तक बाड़ाबंदी को लेकर कई तरह की कोशिशें और कयासों की बातें चल रही थी, लेकिन इस बाड़ाबंदी को लेकर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने नाराजगी जताई और उन कांग्रेसी नेताओं को फटकार लगाई जिन्होंने ये कोशिश की थी। और इस फटकार के बाद कांग्रेसियों की जो बाड़ाबंदी की कवायद थी उसको खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ भाजपा की तरफ से प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बाड़ाबंदी की जा रही है। कांग्रेस की जो कवायद थी उस पर नाराजगी जताई पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने और उसके बाद उन्होंने फटकार लगाई उन नेताओं को जिन्होंने मेयर के संभावित चुनाव को लेकर बाड़ाबंदी की कोशिश की। बोर्ड को लेकर उन्होंने बाड़ाबंदी की कोशिश की, उस पर उनको आपत्ति थी पीसीसी चीफ सचिन पायलट को और उसके बाद उन्होंने फटकार लगाई, जिसके बाद बाड़ाबंदी को कांग्रेस की तरफ से खत्म कर दिया गया है। हम तो इसको बाड़ेबंदी मानते नहीं है। 91 वार्डों में प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। इनमें से कुछ ही वार्ड ऐसे हैं जहां पर पूर्व में चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी मैदान में हैं, जो कि हमारे पूर्व पार्षद कह सकते हैं उनको। लेकिन जो ज्यादातर लोग लड़े हैं वो नए प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में उनके साथ संवाद स्थापित करिए। कल तक तो वो लोग थके हुए थे तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। कल काउंटिंग होनी है तो उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, किस प्रकार से वो नगर निगम में उनको काम करना है। साथ ही कल काउंटिंग होगी, उनके एजेंट्स कैसे जाएंगे, वो सारा उनको परिचय उनका आपस में हो जाए। साथ ही साथ मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान उनको किस तरह से काम करना है, सारा उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाड़ेबंदी को लेकर के इतनी सजग है, वो तो आपने देखा कि जब काउंटिंग पोलिंग खत्म हुई और उनके सांसद और पदाधिकारी उनको जगह जगह से बाड़ेबंदी कर रही है। ये बाड़ेबंदी नहीं है। यदि बाड़ेबंदी होती तो हम आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे। एक खुली प्रक्रिया लोग और पारदर्शी प्रक्रिया, ये लोग आए, इनके साथ संवाद स्थापित किया है। कल निर्णय आ ही जाएगा और हम तो पूरी तरह से आशान्वित है कि जिस प्रकार से हमने चुनाव लड़ा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही 11 महीनों से, तो हमारे वोट सब जगह काबिज होंगे। हमें हमारे लोगों पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो इकट्ठा किया ने सबको कि भाई आपको हम कोई बाड़ेबंदी नहीं कर रहे, इनको सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं कि कब किसको कहां शपथ लेने जाना है, किसकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। बाड़ेबंदी तो उन्होंने की है, हमने शुरू किया है कि आप बताओ। हम तो आज इकट्ठा हुए, मीटिंग ही आज कर रहे हैं हम। भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, इकट्ठा करके उनको डायरेक्शन तो देने पड़ेंगे ना। भाई आपको ऐसे ऐसे काउंटिंग करनी है। सबसे बड़ा डायरेक्शन काउंटिंग, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा काउंटिंग एजेंट जाएगा। बीजेपी जिस स्तर पर जाकर तैयारी कर रही है, हमें यहां तक डर है कि मशीन के पास। जयपुर निगम चुनावों को लेकर पार्टियां समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। मतगणना से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी से मुलाकात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है। चुनाव के रिजल्ट मंगलवार को आएंगे, लेकिन इससे पहले जयपुर के मेयर पद को लेकर राजनीति की यह गर्माहट चर्चा में है। भाजपा ने अपने सभी पार्षद उम्मीदवारों को जयपुर के होटल में रखा था। वहीं कांग्रेस ने भी ये कोशिश की थी कि बोर्ड ना सही मेयर का जो भी उम्मीदवार हो उनके समर्थन का हो, ताकि हालात कुछ तो बेहतर हो। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि घनश्याम तिवाड़ी के बीमार होने के चलते ये उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि तिवाड़ी जैसे दिग्गज नेता के पास बैठना होगा तो राजनीति की बात ना हो, यह संभव नहीं है। वहीं भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि तबीयत नासाज होने के चलते सभी कांग्रेसी नेता उनसे मिलने आए थे। तुमको राजनीति से लग रखना चाहिए। सब लोगों से मेरे पारिवारिक संबंध है और वो स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मेरे से मिलने आए थे। उनको आभार प्रकट करता हूँ। वो राजस्थान की